हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हो। और आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो मेरा सीक्वेंस पर है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई सीक्वेंस दी गई है √2, ये जो हमारी दी गई है। ठीक है, ये सीक्वेंस किस टर्म को, किस नंबर को कन्वर्ज करती है, हमें ये फाइंड करने को कहा गया है। या फिर दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसकी टर्म n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें सीक्वेंस को, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये कन्वर्ज किस पॉइंट पर करेगी। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट जो सीक्वेंस हमारी दी गई है इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, a1 दी गई है, जो क्या आ रही है √2 आ रही है। तो अगर हम देखें, आगे आगे देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमारी सीक्वेंस कुछ ऐसे चल रही है कि a2 कैसे बन रहा है, पहले तो इसका 2 ही आ रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, जो हमारा √2 है वो फर्स्ट टर्म है, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं a1। इट मीन्स क्या है कि सेकंड टर्म कैसे बन रही है, a1 से बन रही है। तो इसी तरह से हम इसके जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने an+1 निकालनी हो, तो वो कैसे निकलेगी, वो हम कह सकते हैं कि √2 प्लस a ऑफ n, मीन्स एक टर्म कम होगी इससे। ओके, जैसे 2 है तो 1 आएगा, जो n+1 लिखा है तो n आएगा। सही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, मींस हमें चेक करना है कि ये कौन से पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ अगर मेरी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रही है, an जो हमारी, मान लो कि ये कन्वर्ज कर रही है किसी अल्फा को नंबर को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, जो हमारी ये सीक्वेंस मेरी जनरल टर्म निकाली है मैंने, a ऑफ n+1 विच इज इक्वल टू √2 प्लस an। मैंने इसके दोनों साइड क्या लगा, ले ली, लिमिट ले ली। मतलब हम जनरल टर्म से क्या निकालेंगे, ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात समझनी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन है वो ये है, ए एन है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, अल्फा को। मीन्स मेरी जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, अल्फा को। इट मीन्स अगर मैं ए ऑफ n+1 लेती हूँ, चाहे ए ऑफ n-1 लेती हूँ, वो सारी किसको कन्वर्ज करेंगी, अल्फा को कन्वर्ज करेंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ए ऑफ n+1 किसको कन्वर्ज कर रही है, अल्फा को। तो उसी तरह से आगे फिर लिमिट जब n अप्रोचेस इन्फिनिटी इस पर लगाती है, मतलब ए एन पर लगेगा, तो वो तो मैंने अल्फा माना ही हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, √2 प्लस अल्फा। स्केयर बोथ साइड कर दो तो अल्फा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 प्लस अल्फा के। और इसको इधर ले आओ, अल्फा स्केयर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम निकाल सकते हैं रूट्स। यहाँ हमारे अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं। अल्फा की एक वैल्यू तो आ रही है हमारे पास -1, और सेकंड वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। जो हमारी सीक्वेंस है किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, मान लो वो मैंने अल्फा लिया है, तो मीन्स अल्फा मेरा कोई एक होगा यहाँ पर से। ठीक है, तो कौन सा अल्फा हमें लेना है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जो सीक्वेंस हमें दी गई है, जो हमारी सीक्वेंस बन रही है, क्या वो पॉजिटिव टर्म्स की बन रही है। हाँ, ये पॉजिटिव टर्म्स की बन रही है, मीन सारी आगे की टर्म जो क्या आ रही है वो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी सीक्वेंस भी है वो किसको कन्वर्ज करेगी, एक पॉजिटिव नंबर को। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an जो है हमारी, वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, 2 को। और अब मैंने वैसे ही एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको मैंने सेकंड क्वेश्चन कह दिया है। मान लो मेरे पास कोई कहते हैं an सीक्वेंस दी गई है। ओके, कहते an सीक्वेंस दी गई है, उसकी a1 टर्म ये है और a ऑफ n+1 टर्म ये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये टर्म किसको कन्वर्ज करती है, मतलब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीधा फंडा है, क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है कि मान लेना है कि हमारी लिमिट जो है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an किसको अप्रोच कर रही है। मान लेना है कि ये हमारी अप्रोच कर रही है अल्फा को, चाहे अल्फा मैंने बार बार ले रही हूँ, कोई बात नहीं, अल्फा को अप्रोच कर रही है। तो हमें क्या करना है, जो ये हमारे पास जनरल टर्म दी गई है, इसको हमें क्या करना है, इसकी हमें बहुत सारी लिमिट कर देनी है। अगर लिमिट करेंगे, ए ऑफ n+1 कर देंगे, विच इज इक्वल टू √6 प्लस an, इस जहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। ओके, जैसे कि हमारा an किसको अप्रोच कर रहा है, अल्फा को, तो मतलब सारी टर्म्स किसको अप्रोच कर रही हैं, अल्फा को। तो हमारा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ए ऑफ n+1 किसको अप्रोच करेगा, अल्फा को। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि अल्फा यहाँ पर, तो ये किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पर हमारे an किसके इक्वल आ गया है, हमारा अल्फा की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √6 प्लस अल्फा। तो वही स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, तो अल्फा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस अल्फा के, और अल्फा स्केयर माइनस अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही है, एक -2 आ रही है और एक हमारी आ रही है 3। अब कम हमें कौन सी टर्म लेनी है, -2 लेनी है या 3 लेनी है, वो डिपेंड करता है हमारी सीक्वेंस में कौन सी टर्म्स आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जैसे फर्स्ट टर्म
पॉजिटिव आ रही है, मीन्स आगे आगे जो भी टर्म्स आएगी वो सारी ऐड हो रही है, हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लिमिट होगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an होगी वो किसको अप्रोच करेगी, किसके इक्वल आएगी 3 के। और इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ठीक है। x1 जिसकी वैल्यू ये दी गई है, x ऑफ n प्लस 1 इसकी वैल्यू ये दी गई है, और हमें फाइंड करना है कि हमारी जो nth टर्म होगी, मतलब जो ये हमारी सीक्वेंस बनेगी वो किसको कन्वर्ज कर रही है, हमें ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो फाइंड करना है। इसको आप खुद करोगे, ओके। ये सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी के जैसा है। बाय बाय, टाटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।